हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं टिग्नोमेट्री। और टिग्नोमेट्री के आज के इस क्लास में हम लोग 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, राइट ऑल द अदर टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ ए सेक ए। मतलब हम लोग को उसको कितना जितना भी टिग्नोमेट्री रेशियो है ना, वो सबको सेक ए में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए, सबसे पहला टिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए। अब साइन ए को कैसे हम लोग सेक ए में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो जब भी ये साइन ए आएगा तो आपके दिमाग में कौन कौन सा फॉर्मूला साइन से रिलेटेड आना चाहिए। एक फॉर्मूला आएगा, साइन ए इजिकल टू होता है 1/cos ए। फिर एक फॉर्मूला आपके दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि साइन ए इजिकल टू हम लोग √1 - cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग सेक तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे cos आया, तो हमारे मन में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि भैया cos ए इजिकल टू 1/sec आता है। तो इस तरह से हम लोग साइन से cos में जा सकते हैं और cos से हम लोग sec में आ जा सकते हैं, है ना। तो बस इसी प्रकार से हम लोग को करना है। हम लोग साइन ए को बदल देंगे 1 - cos स्क्वायर ए, और उसके बाद अब इसी को हम लोग बदल देंगे 1 - cos स्क्वायर ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/sec स्क्वायर ए आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो ये ऊपर चल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर ए -1, और यहाँ पे sec स्क्वायर ए, और ये पूरा का पूरा रूट ओवर में रहेगा। अगर मैं रूट को अलग अलग कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर ए -1, और फिर ये हो जाएगा आपका रूट में रहेगा, और ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर ए -1 बाय sec ए, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे इसको sec स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है ना। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब देखिए, दूसरा टिग्नोमेट्री रेशियो, दैट मीन cos ए, और cos ए से हम लोग को कहाँ पहुँचना है भैया, sec ए में। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हम सबको पता है ना। यहाँ पे ऊपर में मैंने आपको बताया था, नहीं यहाँ पे नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कुछ फॉर्मूला और भी जानते हैं। जैसे हम लोग को पता है cos ए इजिकल टू क्या होता है, 1/sec ए होता है। तो यहाँ तो कुछ करने ही नहीं पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि 1/sec ए, ये तुरंत आ गया। उसके बाद में फिर थर्ड में tan ए। तो अब आपके दिमाग में फिर tan से रिलेटेड आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए कि tan ए जो होता है, ये होता है आपका 1 - tan ए जो होता है, ये होता है 1 - sec स्क्वायर ए। tan ए इजिकल टू क्या होता है आपका, एक मिनट, यहाँ पे शायद मैं गलत लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, हम लोग के पास फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए इजिकल टू 10 + 1, है ना। तो 10 स्क्वायर ए +1 होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर ए इजिकल टू sec स्क्वायर ए -1 का रूट ओवर। तो यहाँ पे देखिए sec में कन्वर्ट हो गया ना एक ही बार में, sec स्क्वायर ए -1, ठीक है। ये फार्मूला सब के बारे में इससे पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कैसे आता करके, है ना। उसके बाद फोर्थ नंबर में अब आ गया
कॉसेक ए। तो कॉसेक ए में अब हम लोग कहाँ जा सकते हैं, कॉसेक ए से हम लोग साइन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, 1/sin ए हो जाएगा। और फिर साइन ए को देखिए ऊपर में हम लोग जिस प्रकार से कन्वर्ट करके लाए थे ना, यहाँ पे लाए थे, तो मैं डायरेक्ट इसी को अगर उल्टा करके लिख दूँ तो चलेगा। ये हो जाएगा आपका सेक ए और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस ए। क्योंकि मैं इसको इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर में मैंने आपको समझा दिया था कि किस प्रकार से हम लोग साइन ए को सेक ए में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आएंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 5 में कॉट ए। अब कॉट ए को हम लोग किस प्रकार से सेक ए में लाएंगे, तो देखिए कॉट को हम लोग 10 में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10 ए। अब ये 10 में आ गया तो ऊपर में हम लोग के पास में पता है कि देखिए सेक का रिप्रेजेंट ऐसा होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट ओवर सेक स्क्वायर ए -1। ये आपका हो जाएगा कॉट का। ठीक है ना। तो आई होप कि हम लोग सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री जितना भी था वो सबको हम लोग सेक में, बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए है ना। ठीक है। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है ना।